ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपं निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म पके हुए फल वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शाइकवाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए करवावे। आज विक्रम संवत 2080 पौष मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और वह 8 बजे तक है। उसके बाद चतुर्थी लग जाती है। आज 2 तिथि साथ में तृतीया और चतुर्थी। आज है धनिष्ठा नक्षत्र, ये 10:23 तक है। उसके बाद सतमिषा नक्षत्र लग जाता। आज है रविवार, सूर्य नारायण की उपासना आराधना का दिन है और
यहाँ शीत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 14 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। गंगा का निर्मल प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। इसी सन 2024 14 जनवरी, मकर संक्रांति अब 15 जनवरी को मनाई जाएगी। तो आज 14 जनवरी है। पहले अब सूर्य जो है वो मकर राशि में 15 जनवरी को प्रवेश करेगा। तो इस प्रकार ये जो है मकर संक्रांति का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है भारत। और आज ये सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनिकिरेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवद पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय आज रविवार है, इसीलिए आज सत्संग करेंगे जो हमें सप्ताह में सत्संग साप्ताहिक रविवारी सत्संग। तो वह दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सत्संग होगा। वेद शास्त्र गीता जो हमने पढ़ा है इस हफ्ते में, तो वह चर्चा होगी। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण हो करके ये दिव्य सत्संग का लाभ ले, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता रहे। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने कल अर्जुन के प्रश्न पर विचार किया कि ये मनुष्य न चाहते हुए भी अधर्म पाप क्यों करते हैं। जानबूझ के भी करने वाले हैं, लेकिन न जानने अनजाने में भी करने वाले, और न चाहते हुए भी पाप करते हैं, अधर्म करते हैं और उसका परिणाम कष्ट दुख भी भोगते हैं। ऐसा क्यों? तो ये अर्जुन का प्रश्न है। अब भगवान ने तो पहले कह ही दिया कि मनुष्य को पाप और पुण्य से बचना है, अधर्म से बचना है, तो निष्काम कर्म योग करे ताकि पाप पुण्य कर्म बंधन से बच जाए। वो निष्काम कर्म कैसे करे? तो भगवान ने कहा था 30वें श्लोक में जो हमने पढ़ा था, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर।
यानी भगवान ने कहा कि आप जो सुबह से शाम नित्य कर्म करते हो, सारे स्वधर्म कर्तव्य कर्म, सर्वाणि कर्माणि, संपूर्ण कर्मों को मुझ ईश्वर को समर्पित करे, संन्यस्य ईश्वरार्पण, और सर्वत्र भगवत बुद्धि रखे, अध्यात्म चेतस, फल की आशा को छोड़कर निराशी और निर्मम, ममत्व ना रखे, ये मेरा है ये तेरा है, सब भगवान का है, और अहंकार से रहित होकर निरहंकार, शोक तनाव टेंशन ना करे, विगत ज्वर संताप से रहित, कर्म करते समय बहुत सारे मनुष्य घबरा जाते हैं, उसकेराट होती है, उत्तेजना बेचैनी होती, चंचलता, बोले उस विक्षेप से रहित होकर अपना स्वधर्म युद्ध लड़े। भाई स्वधर्म करना भी धर्म युद्ध है, विपरीत परिस्थिति में भी संघर्ष करते हुए अपना स्वधर्म कर्तव्य करना आवश्यक, कि वर्तमान प्रारब्ध अनुसार जो है वह कर्तव्य अनिवार्य है। तो कर्तव्य कर्म पूर्णता से, पूर्ण रूप से करें, ईश्वर समर्पित भाव से। तो ये भगवान ने कर्म योग अपने स्वधर्म कैसे करे, ये विज्ञान बता दिया, निष्काम कर्म योग। लेकिन भगवान के इस मत का अनुसरण ना करने वाले, दोष दृष्टि करने, और दूसरे हैं दोष दृष्टि वाले, दो प्रकार के मनुष्य हैं। भगवान को नहीं मानने वाले, भगवान के जो शास्त्र है उसे नहीं मानने वाले, और दूसरे हैं भगवान के शास्त्र को मानने वाले। तो दोनों में यहाँ भगवान ने कहा कि जो कोई मनुष्य इस कर्म योग में दोष दृष्टि रहित होकर श्रद्धा युक्त, श्रद्धा से युक्त होकर, यानी बुद्धिमानी से नहीं, भाई भगवत कार्य कर्म योग करना है तो वहां बुद्धिमानी नहीं, श्रद्धा युक्त, श्रद्धावंत, तो इस निष्काम कर्म योग के मत का नित्य अनुसरण करते, अनुष्ठिष्ठन्ति, अनुष्ठान करते, वो संपूर्ण धर्म अधर्म पाप पुण्य कर्म बंधनों से मुच्यन्ते, छूट जाते, क्योंकि कर्म योगी एक ही मार्ग है जो इस कर्म बंधन से मुक्त रख, छुटकारा दिला देते, कर्म बंधन छोड़, कर्म का बंधन ही छूट जाता लौकिक में सारे। लेकिन जो भगवान के इस कर्म योग के सिद्धांत अनुसार आचरण नहीं करते, यानी नास्तिक, भगवान को, भगवान के शास्त्र को नहीं मानते, तो वो मनुष्य भगवान में दोषारोपण करते हैं, अभ्यसूयंत, और इस निष्काम कर्मयोग ईश्वर अर्पण बुद्धि का विरोध कर, अपने अहंकार के कारण, अपने मोह के कारण, भोग और संग्रह में आसक्त होने के कारण वह नहीं मानते, उनको तो भोग संग्रह करने में रुचि है, इंद्रिय भोगों में, तो वह भगवान की कोई बात को नहीं मान, अबुद्धि, अविवेकी है, अचेत, यानी इंद्रिय भोग में संग्रह में लगे रहते। तो संपूर्ण भौतिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, दैवी ज्ञान, सभी प्रकार के ज्ञानों से मोहित होकर अपना नाश करते, तो नष्ट समझो कि ये तो, क्योंकि वो तो अपना कल्याण नहीं करेंगे, दूसरों का, किसी का भी अपना नाश करेंगे, दूसरों का भी नाश। तो सभी धर्म अर्थ काम पुरुषार्थों से पतित हो जाते। तो स्वाभाविक जो हमारा स्वधर्म है,
वो बड़ा महत्व का है, लेकिन वहां भी मनुष्य जो है स्वधर्म नहीं करता, प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। तो चेष्टा करना और कर्तव्य कर्म करने में बड़ा अंतर है, ये भगवान कह रहे हैं। सदृशे चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यसि। तो सभी प्राणी अपनी प्रकृति स्वभाव को प्राप्त, यानी अपने अपने स्वभाव के परवश हुए अपने नित्य कर्म करते रहते। ज्ञानवान, जैसे रावण है, रावण ज्ञानवान था, फिर भी वह अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता। फिर इससे किसी का निग्रह किम करिष्यसि, निग्रह क्या करेगा, क्योंकि वह तो अपनी 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 इंद्रिय प्रकृति के अधीन है। तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, वो प्रकृति के अधीन है, फिर भी मनुष्य को स्वतंत्रता है। वो आगे कहा, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितो तयोर्न वशमागत तव्यस्य परिपथ। इसलिए मनुष्य को चाहिए विवेक करके वो क्या करे। बोले इस दसों इंद्रियों में इंद्रिय के विषय अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में सभी मनुष्य के अपने अपने व्यक्तिगत राग द्वेष छिपे हुए उपस्थित रहते हैं। व्यवस्थित होगा, छिपे हुए रहते हैं। मनुष्य को अपने राग द्वेष के वश में नहीं होना, न गच्छे, तभी जाके वह अपना स्वधर्म कर सकता। क्योंकि ये राग द्वेषी मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्म स्वधर्म कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले लुटेरे परिपंथी नौका, कि उसे भटका देते अपने रास्ते से, धर्म से, परमार्थ से लूट लेते। तो अपने शास्त्र धर्म परंपरा स्वधर्म श्रेय मार्ग में बाधा उत्पन्न कर। क्योंकि राग द्वेष रहित मनुष्य ही अपने धर्म शास्त्र स्वधर्म को ठीक से कर सकता है। वो तो राग द्वेष वाला व्यक्ति तो सब अपनी मनमानी करेगा। इसीलिए कहा मनुष्य को ये राग और द्वेष को जीत कर, राग और द्वेष को जीत कर फिर वह अपने स्वधर्म का पालन। इस पर हमने विचार किया था कि जो दोनों को जिसने जीत लिया है वो स्वधर्म का आचरण करे, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए पर धर्म से भी विगुण अपना स्वधर्म श्रेष्ठ है। अपने स्वधर्म में तो मरना भी कल्याण, और दूसरे पर धर्म को भगवान ने भयावह अकीर्ति देने वाला है, दुर्गति देने वाला, पतन दुख देने वाला, समस्या कष्ट देने वाला। इसीलिए पर धर्म भयावह। तो फिर अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया था, ये मनुष्य न चाहते हुए भी ये अधर्म पाप क्यों करता है, स्वधर्म को क्यों छोड़ देता है और परधर्म को क्यों धारण, कौन उसे प्रेरित करता है। अधर्म पाप पर धर्म आचरण किससे प्रेरित होकर करता है। तो यहाँ तक हमने विचार किया था। तो इसमें आपको किसी को कोई प्रश्न है, आज तो सत्संग का दिन है, ओपन जो भी है, तो आप अपना प्रश्न कह सकते, तो उस पर चर्चा करते सब, कोई भी व्यक्ति।
नमो नमो। ओम नमो नारायण। बोलो नैना। हाँ, गुरुदेव, वैसे कहा जाता है 84 लाख के योनि में से हम मानव बनते हैं। और हाँ जी। हाँ, और ये ईश्वर अपने को कर्म के बारे में समझाते हैं। हम्म, तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ के देवत्व प्राप्त करें। हाँ जी। ऐसा होता है क्या ऐसा? हाँ, तो मनुष्य को भगवान थोड़ी मनुष्य रखना चाहता है। उसे मनुष्य जीवन दिया है, तो मनुष्य से महामनुष्य, महामानव, और महामानव से फिर भगवत स्वरूप देवत्व को प्राप्त करे, और देवत्व से परमात्मा स्वरूप को प्राप्त। तो अपने परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने के लिए तो मनुष्य जीवन है ना। हम्म। और इस मनुष्यत्व हाँ, दुर्लभ है। दुर्लभ, और उससे भी ये दुर्लभ ये कि हमें वर्ण व्यवस्था में रहकर कार्य करना। हाँ, तभी आपका कल्याण। जो जन्म दिया है, जहाँ ईश्वर ने वर्ण आश्रम व्यवस्था के अनुसार नियम से संयम से अपना स्वधर्म करे, तो आप क्रम से ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास से अपने परमार्थ को प्राप्त कर सकते हैं इसी जन्म में, कोई भी मनुष्य। बात और है अपने स्वधर्म की। और आगे कर्म करने जाते हैं तो राग द्वेष आ ही जाते हैं। तो फिर आप राग द्वेष से कर्म करोगे तो बंधन में आ गए। ये राग द्वेष हर हर काम करने के सोचते हैं तो लगता है कि हाँ, राग द्वेष तो है ही यार, कितना भी नहीं सोच के करो फिर भी थोड़ा नहीं निकल सकते। देखो, बात ऐसी है कि वो जो राग द्वेष है, भगवान ने कहा ना कि ये तो इंद्रिय और मन के स्तर पर रहते हैं, इनका स्थान ये है। उसके ऊपर जो बुद्धि है, उससे विवेक करना होगा ना। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेष व्यवस्था, कि दसों इंद्रियों में अपने अपने विषयों के अधीन, तो वह वहां प्रत्येक इंद्रिय के विषय में अपने अपने राग द्वेष छिपे हुए स्थित। और राग होता है तो मनुष्य क्या करता है? पक्षपात करता है, अन्याय करता है। द्वेष होता है तो घृणा करता है, अपमान करता है, हिंसा करता है। तो यहाँ भगवान ने यही स्पष्ट कहा, तयो वशम न गच्छे। पहला ही कार्य, इसके वश में गए तो फिर आप तो चले गए, फिर आपके पास से कोई धर्म कर्म स्वधर्म की आशा नहीं रखी जा सकती। इनके वश में ना जाए, क्योंकि यही आपके स्वधर्म कर्तव्य परमार्थ कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले लुटेरे आपको अपने लक्ष्य हटा दे। अब इनको काबू में कैसे करेंगे? तो हमारे शास्त्रों में कहा है कि शास्त्र का अनुशासन, गुरु आचार्य कुल परंपरा का अनुशासन में रहे तो राग द्वेष का व्यवहार काबू में रह सकता। हम्म। नहीं तो फिर आप अपनी मनमानी करते रहेंगे। जैसे कुल वधु होती है राजघराने की, तो वो सारा अनुशासन में रहती है, तो फिर वो उसे राग द्वेष नहीं। जो गुरु परंपरा गुरुकुल में आचार्य वंश परंपरा में रहते हैं, तो उसे भी राग द्वेष नहीं। जो कुल परंपरा शास्त्र परंपरा की मर्यादा में रहते, अनुशासन और अपना स्वधर्म करते हैं, तो राग द्वेष वहां नहीं आता। लेकिन जब वो अपने शास्त्र गुरु आचार्य कुल परंपरा का अनुशासन नहीं स्वीकार करते, कि आजकल जिसको स्वतंत्रता कहते हैं ना, ये स्वतंत्र कौन है? राग द्वेष। सबको अपने अपने राग द्वेष की स्वतंत्रता चाहिए, और इसीलिए कहते हैं हमारी स्वतंत्रता पर बाधा उत्पन्न होती, हमें अपने राग द्वेष से जीना है, मरना है।
तो फिर जैसे ही चलता है, और इंद्रिय के स्तर पे, मन के स्तर पर ही रहने का, बुद्धि का विवेक तो करना नहीं। क्यों भाई आपको ये राग हो रहे हैं, द्वेष हो रहे हैं, उसका विवेक करना आवश्यक। तो यहाँ व्यक्तिगत जो अपने सही गलत, धर्म अधर्म, व्यक्तिगत बुद्धि से वो राग द्वेष उत्पन्न कर, लेकिन शास्त्र आचार्य कुल परंपरा के अनुसार विवेक करे कि सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य, तब जाके आप बच सकते हो। नहीं तो अपने व्यक्तिगत इंद्रिय मन बुद्धि के स्तर पर तो आप राग द्वेष के वश में चले ही जाओ। नहीं मुझे पसंद है, मुझे पसंद नहीं है, ये इष्ट विषय में राग हो जाता है, अनुकूल विषय में राग हो, प्रतिकूल अपने कामना वासना, तो इसके पीछे अपनी कामना वासना भी है। और वो कामना वासना के प्रेरित होकर ही जो हमारी कामना के अनुकूल होता है, उस विषय में, उस देश में, उस काल में राग होता है। जो हमारी कामना वासना इच्छा के प्रतिकूल होते हैं, उसमें द्वेष होता है। इसलिए अपनी व्यक्तिगत कामना वासना को महत्व न देते हुए शास्त्र कुल परंपरा आचार्य वर्णाश्रम धर्म को महत्व दे, ये विवेक बुद्धि से हो। तो विवेक बुद्धि से अनुशासन करते हुए अपना स्वधर्म का पालन करें, नहीं तो आप गए। यदि आप कोई बड़ों की बात मानते नहीं है, शास्त्र जानते नहीं है, शासन अनुशासन नहीं है, जैसे विद्यार्थी होता है विद्यालय में, जो विद्यार्थी आचार्य शिक्षक के अनुशासन में नहीं रहते विद्यालय, तो उसको विद्यालय से निकाल दिया जाता है, कह रहे तुम नियम से संयम से नहीं पढ़ते। तो अनुशासन भंग करने वाले विद्यार्थी को निष्कासित कर दिया जाए, फिर वो आवारा बन के घूमता रहता है। ऐसे ही होता है। तो राग द्वेष रहित तो मनुष्य ही धर्म कर्म स्वधर्म शास्त्र बुद्धि से परंपरा से कर सकता है। जब राग द्वेष आ गए तो सब छूट गया। धर्म कर्म शास्त्र परंपरा बड़ों की बात आजकल लोग मानते नहीं ना, क्योंकि वो सब अपने अपने राग द्वेष में डूबे हैं। तो इनके वश में ना होना आवश्यक, ये भगवान ने स्पष्ट कह दिया। सही मायने में कर्म तभी होगा कि राग द्वेष नहीं करेंगे। हाँ, तभी वास्तविक स्वधर्म होगा, कर्म होगा, कर्तव्य होगा, तभी धर्म होगा, तभी साधना होगी। बाकी साधना क्या, आजकल साधना में हमारे अध्यात्म जगत में भी सब लोग अपने अपने राग द्वेष में पड़े हैं। वो क्या भगवान की भक्ति साधना करेंगे? अरे वो धर्म भी नहीं कर सकते, जो स्वधर्म नहीं कर सकते, वो भगवान की भक्ति सेवा साधना उपाय सब ढोंग पाखंड। राग द्वेष से जो होते आजकल संस्थाएं चलती है, सब अपने अपने राग द्वेष में। तो कहाँ वो मानवता, कहाँ वो आत्मीयता, कहाँ वो भगवत भाव, कहाँ वो एकत्व, कहाँ वो समत्व, कहाँ वो समता? कुछ नहीं, कंपटीशन करो। अभी अध्यात्म जगत में भी ये आश्रम वाले, संस्था वाले, मंदिर वाले, ब्राह्मण वाले, पुजारी सब अपनी अपनी कंपटीशन में लगे। तो राग द्वेष, ईसाई है, इस्लामी है, मुसलमान है, व्यष्टि समष्टि राग द्वेष देखो कितने। समष्टि राग द्वेष भी बहुत फैल चुके हैं बीमारी की तरह। व्यष्टि राग द्वेष आपके व्यक्तिगत है, समष्टि राग द्वेष समष्टिगत है। वो भी मीडिया वाले उसको बढ़ावा देते रहते हैं, ईडी आजकल इंटरनेट मोबाइल ये सब टेक्नोलॉजी है, तो और उसको राग द्वेष को बढ़ावा देते। समष्टि राग द्वेष भी बढ़े हैं ना। उसमें तो फंसे रहते हैं हाँ, वो चलता ही रहता है। और उसमें से छूटने के लिए हम कोई नियम बनाते हैं, तो नियम के अनुसार धीरे धीरे प्रगति होती है कर्म में। हाँ, तो संयम नियम शास्त्र के अनुसार विवेक करके अपना रास्ता करना चाहिए।
तो सब लोग कर रहे हैं इसलिए हम भी करें, ऐसा नहीं है। शास्त्र क्या कह रहा है, धर्म क्या कह रहा है? तो शास्त्र के, आचार्य के, माता पिता बड़ों के धर्म के शासन अनुशासन में रहना। स्वयं अपना अनुशासन नहीं कर पा रहे तो दूसरों के, बड़ों के, आचार्यों के, गुरुजनों के अनुशासन में रहना, इतना तो कर सकते हैं ना। नमो नमः गुरु। इसलिए जो भी बच्चा होता है, जब वो अपने माता पिता के अनुशासन में होता है तब तक वो भी खुश होता है, माता भी खुश होता है। लेकिन जब वो अनुशासन का भंग अपने राग द्वेष के वश चला जाता है तो अपने स्वयं माता पिता को भी समस्या बन जाता है, खुद भी समस्या हो जाती पर गुरुदेव समाज में तो उसको स्वावलंबी बोलते हैं ना। है। कौन? ऐसे जो अपने पैरों पर खड़ा होते अपने व्यक्तिगत जीवन बनाता है तो उसको तो स्वावलंबी बोलते हैं ना, वो दूसरे का असर। स्वावलंबी नहीं, वह जो अपना धर्म शास्त्र परंपरा अनुसार नहीं जीता है वो स्वावलंबी का है, वो तो परावलंबी है। कैसे स्वावलंबी होगा? वो तो खुद नहीं अपने इंद्रियों दिखता। के, मन के, बुद्धि के, अपने धन के गुलाम है। उसमें कहाँ स्वावलंबन है? पराधीनता है। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब क्या? कुछ लाख 50,000 कमा रहा है और अपना काम कर रहा है तो क्या स्वावलंबी हो गया? मूर्ख है। लाख कमाने से कोई स्वावलंबी हो जाता है? ये भी एक भ्रमणा है, भ्रांति है। अरे भाई, धन कोई नहीं, शास्त्र है, धर्म है, कुल है, परंपरा है, वो होना आवश्यक। आज के जमाने में ये भी बड़ी मूर्खता है। अपने पैरों पर खड़ा हो गया मतलब ये कि बस 1,000 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 5 लाख कमाने लगा यानी अपने पैर, तो लड़की कमाने लगी अपने पैर, अब वो स्वतंत्र, स्वतंत्र यानी अपने राग द्वेष में डूब गई। हाँ, और क्या स्वतंत्रता मतलब क्या? ये सोच हुई नहीं है, अभी शुरू होती है। इसीलिए नहीं तो वैसे ही लगते हैं कि भाई हाँ वो कमाती है तो स्वावलंबन हो गई, अपने पैरों पर खड़ी हो गई। कोई स्वावलंबी, राग द्वेष की गुलाम हो गई, हाँ, बर्बाद हो गई। बर्बाद हो गई, सही। न धर्म है, न कुल है, न मर्यादा है, न शास्त्र है, कुछ नहीं। वेश्या हो गई। कहाँ वो धर्म कर्म उसमें आपको मिलेंगे? कुछ नहीं मिलेगा, ढकोसला। हाँ, स्वावलंबी हो गई, क्या स्वावलंबी की बात आजकल लोग कहते, पैसा थोड़ा कमाने लगा, बाजारू हो गए। न कोई धर्म, न शास्त्र, न कोई मर्यादा, अपने राग द्वेष के गुलाम हो गए। चाहे लाख कमाओ, चाहे 1,000 कमाओ, सही कोई बात। पावर पोजीशन मिल गई, राग द्वेष की गुलामी ही है। कहाँ कोई मानवता है, दया है, करुणा है, धर्म है, कुछ है इन लोगों में? सब अपने अपने राग द्वेष में ऊपर से नीचे। और फिर उसकी समस्या कितनी है परिवार में, घर में। ये हाँ, वो कोई तो स्वतंत्रता और स्वावलंबन नहीं है, गुलामी है, भ्रम है। नहीं, प्रश्न तो इतना बहुत बड़ा। खड़े होते हैं, सही बात। हाँ, हाँ। तो बाहर जाते हैं तो प्रश्न बहुत खड़े होते हैं, एक के बाद विकट समस्या आती ही रहती है फिर। हाँ, तो समस्या में ही घिरे रहेंगे ना, उनको तो राग द्वेष में डूबे हुए हैं तो समस्या के सिवा जीवन में कुछ है ही नहीं। उनकी जीवन उनके लिए प्रत्येक समय समस्या ही है। उनका जीवन ही समस्या है। नमो नमः गुरुदेव। हाँ।
किसी भी साधक को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। अभी जो चर्चा हो रही है उसमें हम जो विषय है वो राग द्वेष, उस शत्रु को मित्र मानकर बर्बाद हो रहे हैं। कोई पैसे से या भोग से कोई सफल सुखी शांत नहीं प्राप्त कर सकता। धर्म होना चाहिए, स्वधर्म होना चाहिए जो ईश्वर ने हमें दिया है। प्रकृति की गुलामी तो पशु लोग करते हैं, मनुष्य तो अपना विवेक कर सकते, बुद्धि दी है भगवान। अपनी बुद्धि से अपनी इंद्रिय और मन पर अनुशासन करे। इसलिए तो भगवान ने बहुत ही महत्व का श्लोक कहा ना, 35वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कह दिया, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्म स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भाया। इतना स्पष्ट कह दिया कि ये दोनों को जीत कर ही तुम स्वधर्म का आचरण कर सकते। जब तक हम राग द्वेष की गुलामी करेंगे व्यष्टि समष्टि, तो आप अपना स्वधर्म कर ही नहीं सकते, परधर्म ही है। राग द्वेष से आप चाहे कुछ भी करो, वो परधर्म है। अपना स्वधर्म ही कल्याणकारी, अपने स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारी भगवान ने कहा। पर धर्मो भयाव, इतना स्पष्ट भगवान कह रहे हैं। तो स्वधर्म के मार्ग में मृत्यु भी कल्याणकारी हो गई। लेकिन आप कब करोगे स्वधर्म? जानते हो, जब अपना राग द्वेष के वश में नहीं होंगे तब। दोनों को जीत कर अत्यंत सावधान होकर अपना स्वधर्म का आचरण करे। ये बड़ी सावधान, ये डाकू है, लुटेरे आपके अंदर बैठकर आपको प्रतिदिन प्रतिक्षण लूट रहे हैं, आपके रास्ते को बाधा उत्पन्न कर रहे हैं धर्म परमार्थ में। इसीलिए सबसे पहले तो अपने राग द्वेष को जीतना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, और वो अपने धर्म के मार्ग पे चलना, स्वधर्म। लेकिन जो इंद्रिय और मन की गुलामी करते हो तो राग द्वेष करेगा। बुद्धि का विवेक होगा तब राग द्वेष नहीं। शास्त्र की, धर्म की, बड़ों की मर्यादा, शासन में रहना, ये भी एक महत्व। स्वयं अपना शासन न करे तो दूसरे बड़ों के शासन में रहना, वहां भी राग द्वेष नहीं चलता। मानो कोई सेवक है, नौकर है, मालिक के वहां, तो अपना राग द्वेष नहीं चल सकता। वो मालिक कहेगा वो उसे करना है, सेवक है। अर्जुन भी अपने राग द्वेष में आके बैठा है अभी। ये तो भगवान एक क्षत्रिय है, स्वधर्म है, गृहस्थ है, युद्ध के लिए आया है, और फिर वहां वो भिक्षा मांगकर भोजन करने की बात कर रहा है। वो क्षत्रिय के लिए स्वधर्म नहीं है, गृहस्थ है। उसका स्वधर्म युद्ध है, धर्म युद्ध लड़ना। केवल राग द्वेष ही शत्रु नहीं, और भी बहुत सारे शत्रु बैठे अंदर छुपे हुए। जैसे हम दूसरों को देखकर इसने किया तो मैंने किया, ये भी परधर्म है। अरे भाई उसने किया तो किया, उसका, आप अपना स्वधर्म देखो ना, वो भी परधर्म है। सब लोग करते हो इसलिए मैं कर, ये भी परधर्म है। आजकल ये भी बड़ी बात चल रही, सब लोग करते हैं तो मैं करता हूं, उसमें क्या बुराई है? अच्छा, सब लोग करते हैं, ये कोई प्रमाण है क्या? शास्त्र प्रमाण है, धर्म, ये दुर्गति ले जाता।
तो ये सब परधर्म में मनुष्य अपने स्वधर्म को छोड़ देता। जैसे दृष्टांत ले लो कि इंजीनियर है और अपना इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, तो फिर वो अपना इंजीनियरिंग का काम करे, नहीं कि डॉक्टरी करने लगे। अबे डॉक्टर है, वो डॉक्टरी का काम करे अपने ऑपरेशन थिएटर में। इंजीनियर अपनी लेबोरेटरी में अपना इंजीनियरिंग करे। अपना स्वधर्म करेंगे तभी तो उनकी प्रगति होगी। ब्राह्मण है, ब्राह्मण का धर्म है अहिंसा और क्षत्रिय का धर्म है हिंसा। तो ब्राह्मण का धर्म क्षत्रिय को नहीं लगता, क्षत्रिय का धर्म ब्राह्मण को नहीं लगता। स्त्री का धर्म पुरुष को नहीं लगता, पुरुष का धर्म स्त्री को नहीं। तो स्त्री का धर्म अपना है। इसीलिए ये विवेक करना बहुत आवश्यक। स्वधर्म, आप वर्तमान देश काल परिस्थिति अवस्था में आज मेरा अभी इस क्षण स्वधर्म क्या है? क्या मैं परधर्म कर रहा हूं कि स्वधर्म कर रहा हूं? स्वधर्म करे तो आप कल्याण के मार्ग में है, परधर्म करे तो आप पतन है, दुर्गति है, दुखद है, अपकीर्ति करने वाला है। मतलब लोग भी कहेंगे कि ये क्या कर रहा है। अपकीर्ति भी होती है परधर्म पालन, क्योंकि वही अधर्म है। तो नित्य प्रतिदिन अपना स्वधर्म क्या है? नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, अपना स्वधर्म है, वर्णाश्रम धर्म है। भाई अपने स्वास्थ्य के अनुरूप आहार विहार आचरण करना, ये भी स्वधर्म है। आजकल तो जानते हैं कि स्वास्थ्य के अनुरूप ने तो भी ऐसा आहार विहार करते जो फिर डॉक्टर की दवा इंजेक्शन खाते रहते। वो परधर्म है। जब वो मनुष्य अपना शरीर और मन को स्वस्थ नहीं रख सकता और दूसरों का क्या कर सकता? स्वास्थ्य के अनुरूप आहार विहार आचरण करना आवश्यक, वो भी स्वधर्म है। तन से स्वस्थ रहे, वाणी भी धर्म शास्त्र सत्य बोले, ये भी स्वधर्म है। मन से विचार कर, ये भी स्वधर्म है। बुद्धि से विवेक करके शास्त्र के अनुसार बोले, नहीं कि जो भी आया बोल दिया, कर दिया, सोच लिया। कुछ भी सोचोगे, कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे तो कुछ भी होगा। बस यही तो परधर्म है। स्वतंत्रता नहीं है इसमें, ये गुलामी है। तो मनुष्य अपनी कामना राग द्वेष में डूब जाता है। देखना चाहिए ना अपनी योग्यता अयोग्यता क्या है, विवेक विचार किए बिना संसार में देखी सुनी गई बातें, विषय वस्तु मनुष्य में कामना उत्पन्न करती। कामना उत्पन्न हो गई फिर राग द्वेष होना ही है, प्रबल इच्छा। क्योंकि जो आपकी कामना के अनुरूप होगा उसमें राग होगा, जो आपकी कामना वासना के प्रतिकूल होगा उसमें द्वेष उत्पन्न होगा। मनुष्य के संसार का कारण ही तीन है: परिवार, पैसा, यश, प्रतिष्ठा। उसी में उसको राग होता है, आसक्ति हो, और फिर वो राग जो है उसे संसार के विषयों में प्रवृत्त कर, धर्म में नहीं प्रवृत्त कर। तो ये यहाँ सावधान रहना आवश्यक है कि भाई आप अपने राग द्वेष के वश जीवन जी रहे हैं कि अपना स्वधर्म कर्तव्य कर रहे हैं।
अपने तन मन जन को धर्म के अनुसार चला रहे हैं कि राग द्वेष से चला रहे हैं? नियम अनुशासन में है कि मनमानी, या समय का अनुशासन? अपने टाइम से सब होता है। अरे टाइम से नहीं, समय से होता है। आपके अनुशासन तो आपका सब समय के अनुसार हो, तो वो कल्याणकारी है। तो सबसे बड़े बाधा रूप यही है। इसीलिए मनुष्य को स्वयं देखना होगा, जिसको उसने पाल पोष कर रखा है, जिसको महत्व देता है, वही उसका शत्रु है। राग और द्वेष, तो ये दोनों को जीतना पहले आवश्यक, जीत कर ही स्वधर्म का आचरण कर सकते। नहीं तो अरे मनुष्य को स्वतंत्रता, आजकल सबको स्वतंत्रता, स्वतंत्रता यानी क्या? राग द्वेष। तो अपना धर्म का, स्वधर्म का आचरण नहीं कर सकते, तो राग द्वेष में बह गए। तो इस तरह सावधान होकर मनुष्य को अपना स्वधर्म करना ही कल्याण। तो और किसी को कोई प्रश्न पूछना है, पूछ सकते हैं अभी। तो कल मकर संक्रांति का महापर्व है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करना, इसे मकर संक्रांति कहलाता। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता। और हमारे वेद शास्त्रों में उत्तरायण की अवधि को देवता का दिन कहा है, और दक्षिणायन की अवधि को देवता की रात्रि कहा। इस तरह मकर संक्रांति एक प्रकार से देवताओं का प्रभात, गुड मॉर्निंग, सुबह है। यानी कल देवताओं के लिए प्रभात काल। अब देवताओं का प्रभात काल है, उसमें स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध, अनुष्ठान, धर्म अनुष्ठान का अत्यधिक महत्व कहा है। कहते कि इस अवसर पर किया गया धर्म, कर्म, यज्ञ, दान, तप मकर संक्रांति दिन किया हुआ 100 गुना होकर फल देता है। 100 गुना होकर प्राप्त होता है। जैसे दाना आप बोते हैं किसान, तो एक दाने से 100 दाने उसे मिलते 4 महीने के बाद, दान खेत पकता है। ऐसे ये आज मकर संक्रांति में किया हुआ दान, जप, तप, अनुष्ठान, यज्ञ 100 गुना होकर प्राप्त होता। तो ये मकर संक्रांति का पर्व महत्व का है। तो इसमें जो है तिल दान है, घी का दान है, कमल का दान है। कहते हैं मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान, गंगा तट पर दान की विशेष महिमा। इसमें भी तीर्थराज, प्रयाग, गंगा सागर मकर संक्रांति के मुख्य पर्व यहाँ है। उत्तर प्रदेश में लोग इसे खिचड़ी पर्व कहते। खिचड़ी खाने, खिचड़ी तिल दान देने का विशेष महत्व।
तो ये जो मकर संक्रांति है, अब से 72 साल से वो 14 जनवरी को होती थी, लेकिन अब मकर राशि में प्रवेश करने का समय बदल गया है सूर्य का, इसीलिए अब आगे हमेशा मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही होगी। कि भारत में समय समय पर पर्व जो है वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आगे पीछे होते रहते हैं। तो कोई भी पर्व हो, श्रद्धा, आस्था, हर्षोल्लास, उमंग के साथ श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है तो कल्याणकारी होता है। हमारे सनातन धर्म में पर्व की बड़ी महिमा है, वही तो हमारी संस्कृति है, सनातन सभ्यता है। तो मकर संक्रांति हमारे देश में सर्वत्र मनाई जाए, विशेष महत्व। ऐसा कहा गया है कि गंगा यमुना सरस्वती संगम प्रयागराज है ना, वहां तो आज मेला लगा होगा। प्रयाग, इलाहाबाद जिसको कहते, उसका नाम प्रयाग हो गया, पहले ही प्रयाग था। तो मकर संक्रांति के पर्व के दिन सभी देवी देवता अपना स्वरूप बदल कर वहां प्रयाग में स्नान के लिए आते। गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम, मकर संक्रांति के पर्व दिन वहां स्नान करना अनंत पुण्यों का एक साथ प्राप्त करना माना, इसलिए वहां बड़ी भीड़ होती है, आज बड़ा मेला। तो अभी प्रति वर्ष प्राय वो 14 जनवरी को आता था, अब ये 15 जनवरी को पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन सूर्य अपनी कक्षा में परिवर्तन कर दक्षिणायन से उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते। जिस राशि में सूर्य की कक्षा का परिवर्तन होता है उसे संक्रांति कहा जाता है। इसलिए मकर संक्रांति में स्नान, दान, यज्ञ, जप, तप विशेष महत्व। तो वह मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाते, यानी गर्मी का मौसम आरंभ, यानी ठंडी की विदाई। उस समय स्नान करना सुखदायी माना जाता है। तो इस तरह इस मकर संक्रांति का मेला सभी जगह लगता है, नदियों के किनारे, गंगा यमुना नदी के गांव गांव नगर में मेले का आयोजन। तो हमारे भारत देश में सबसे प्रसिद्ध मेला बंगाल में मकर संक्रांति गंगा सागर मेला, और प्रयागराज में भी मेला, माघ मेला। गंगा सागर मेले के पीछे पौराणिक कथा है कि मकर संक्रांति को गंगा जी स्वर्ग से उतरकर भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में आकर समुद्र में मिल गई। गंगा जी के पावन जल से ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। इसी घटना की स्मृति में गंगा सागर नाम से तीर्थ विख्यात। तो इसी दिन गंगा जो है समुद्र में मिली, 14 जनवरी थी तब, अब 15 जनवरी अब हो गई मकर संक्रांति। इस मकर संक्रांति का सबसे बड़ा मेला वहां भी लगता है। और प्रयागराज में तो बहुत ही बड़ा मेला लगता है, मैं भी वहां एक साल रहा था, 1 महीने, कल्पवास कहते हैं। तो वो कल्पवास में झोपड़ी में रहते हैं, एक बार भोजन करते हैं और अपना गंगा स्नान करते हैं। लोग बड़ी तपस्या करते हैं, वहां बड़ा मेला, लाखों लोग आते हैं प्रयागराज। इस तरह यह मकर संक्रांति, सूर्य की गति तिल तिल बढ़ती है। तिल की जो महिमा, इस दिन तिल के विभिन्न मिष्ठान बनाकर
प्रसाद वितरित करते। ये त्योहार है महाराष्ट्र में, गुजरात में, उसमें तो महाराष्ट्र गुजरात अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं होती है। गुजरात में पतंग का बहुत ही, और पंजाब में उसे लोहड़ी कहते हैं, क्योंकि यह कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए लोहिता नाम की राक्षसी भेजी थी गोकुल में, तो कृष्ण ने उसे खेल खेल में मार दिया। उसी घटना के फलस्वरूप लोहड़ी पर्व मनाया। पंजाबी समाज, सिंधी समाज में ये लोहड़ी पर्व मनाया जाता। तमिलनाडु में ये पोंगल कहा जाता है, पोंगल रूप से तिल चावल दाल की खिचड़ी बनाई जाती। नई फसल चावल दाल तिल में पूजा करके फिर कृतज्ञता व्यक्त की जाती है, भगवान ने जो अन्न दिया है, कृतज्ञता पर्व भी कहा गया। तमिल में तो आज नया वर्ष माना जाए, पोंगल शुरू होता है। और हमारे शास्त्रों में तो कहा है सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर हुआ परिवर्तन माना जाता है। तो मकर संक्रांति से दिन बढ़ने लगता है, रात्रि की अवधि कम होने लगती है। स्पष्ट है, दिन बड़ा होने से प्रकाश अधिक होता है, रात्रि छोटी होने से अंधकार की अवधि कम होती है। तो इस प्रकार सूर्य की ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो सारी जो ऊर्जा है, चेतना है, कार्य शक्ति है, सूर्य प्रकाश से ही है। इसलिए हमारी संस्कृति में सूर्य उपासना का ये पर्व मकर संक्रांति बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो आप भी मनाओ, लेकिन जो लोकाचार है, अभी भी लोग, कई लोग 14 जनवरी को ही मनाएंगे, लेकिन वास्तव में 15 जनवरी ही अब मनाना उचित है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। लौकिक लोकाचार में तो अभी भी 14 जनवरी ही चलती रहेगी, क्योंकि लोग अभी ऐसे अमान्य मानेंगे नहीं ना। 72 साल से 14 जनवरी है, तो अब उसे बदलना आसान भी नहीं। मनुष्य समाज लोकाचार में चलता है, शास्त्र को तो आचरण करने वाले बहुत 1-2% ही होते, शास्त्र को मानते भी नहीं। आजकल तो लोग लोकाचार को ही मानते, मीडिया वाले को मानते, मीडिया ने कह दिया, अखबार वाले ने छाप दिया, तो बस वही शास्त्र बन गया लोकाचार। तो दो धाराएं चलती, एक लोकाचार और एक शास्त्रीय आचार। तो ज्यादातर 90% लोग लोकाचारी के धर्म करते हैं, धर्म कर्म। बहुत 5-10%, 2-4% लोग ही शास्त्रीय धर्म कर्म करते हैं। ये तो पहले से ही चला आ रहा है, इसीलिए चलता रहेगा। ठीक है, आज सबको मकर संक्रांति कल होगी, आज नहीं होगी। तो मकर संक्रांति पर्व है, इसके लिए सबको बधाई हो। और ये यहाँ आज तो रविवार है, उपस्थित कौन है? प्रकाश डोसा है, मीनाक्षी काले है, संजीव श्रीरंग रानड़े, संजीवनी रानड़े है, राय बहादुर है, अमरेंद्र है, अनंत दत्तात्रेय कुलकर्णी, आरती जादव है, आशा कोटक, बीबी शर्मा है, भावना गरीबा है, जीवी कुमार, हेमा कोटक, जयंती पांडा, मोहन राम है, मुन्ना लाल यादव है, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट है, रीना है, रूपेश पाटिल है, शैलजा कुलकर्णी, शंकर सिंह है, सुनीता, अनंत कुलकर्णी, सुरेश कुमार है, उषा मेनन है, विशाल बेड़ेकर और सुनंदा सिंह। तो आज रविवार के सत्संग में 27 साधक है। सबको कल मकर संक्रांति पर्व की खूब बधाई। धर्म कर्म पुण्य कर करे तो उस दिन 100 गुना उसका लाभ ले और वो आपका कल्याण हो। यही प्रार्थना, साधना करे, तप करे, धर्म करे, यज्ञ करे, दान करे, तप करे, जितना हो सके अपना स्वधर्म करे, राग द्वेष के वश में गुलामी ना करे।
राग द्वेष से बच के ही धर्म होता है, राग द्वेष में धर्म नहीं होता, अधर्म होता है। ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सभी को ओम नमो ओम नारायणाय नमो स्वामी। नारायण। सभी ओम नमो साधकों नारायण को स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।